श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री हरि की जय। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज से, जिये मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फन को जिये दुख दीना। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फन को जिये दुख दीना। कहूँ सुभावना छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हे श्री विश्वामित्र जी महाराज, मछली का मन हो तो वो जल के बिना जी ले, सांप का मन हो तो वो मणि के बिना जी ले, लेकिन सत्य कहता हूँ, बिना छल के कहता हूँ। हे गुरुदेव, हे श्री विश्वामित्र जी महाराज, हे श्री वशिष्ठ जी महाराज, मेरा जीवन राम के अधीन है, मैं अपने राम के बिना नहीं जी सकता। श्री दशरथ जी महाराज का एक ही भाव है, मेरा जीवन मेरे हरि चरणों के अधीन बने। कल भी मैंने आपसे कहा था, श्री हरि के चरण उस भक्त का जीवन चलाते हैं। भक्त का जीवन काल कर्म स्वभाव गुण नहीं चलाते, हरि के चरण उसका जीवन चलाते हैं। इसीलिए श्री दशरथ जी महाराज भाव डालते हैं, कहूँ सुभावना छल मन माही, कहूँ सुभावना छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मेरा जीवन श्री हरि के बिना नहीं है। जब हमारे दशरथ जी महाराज महाराजा मनु थे, इसीलिए हम जैसा भाव डालते हैं, जैसा विचार करते हैं, हमारा जीवन वैसा ही बनता है। जब हमारे श्री दशरथ जी महाराज महाराजा मनु की देह में थे, तो हम यहाँ नए नहीं हैं, हम यहाँ सदा से हैं। हमारी देह बदल जाती है, हमारा मन वैसा की वैसा रहता है। हमारी देह बदलती है हर बार, हमारा मन ज्यों की त्यों रहता है। तो जब हमारे दशरथ जी महाराज महाराजा मनु बने थे, तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, मेरी वैसी ही प्रीति होवे जैसा एक पुत्र अपने पिता से प्रेम करता है, मेरे प्रति वैसा ही भाव होवे। मैं एक पिता की तरह अपने प्रभु से प्रेम करूं और मेरे प्रभु भी मुझे अपना पिता माने। तो हम जैसा भाव डालते हैं, हमारी सृष्टि वैसी ही बनती है। हमारे श्री मनु महाराज हरि चरणों में प्रार्थना करते हैं, सुत विषयिक तब पद रति होई, कोई बड़ मूड कहे किन कोई। कोई मुझे मूड कहे, कोई मुझे मूर्ख कहे, कोई मुझे मोहग्रस्त कहे, लेकिन हे श्री हरि, मेरा वैसे ही आपके चरणों में प्रेम होवे जैसे एक पिता का अपने पुत्र के प्रति होता है। मनि बिनु फनिक जल बिनु मीना, मनि बिनु फनिक जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। जैसे सर्प मणि के बिना नहीं रह पाता, मछली जल के बिना नहीं रह पाती, मेरा जीवन आपके अधीन होवे। तो हम जैसा भाव डालते हैं, हमारी सृष्टि वैसी ही बनती है। इसीलिए सदा शुभ भाव डाला करो, सदा शुभ विचार किया करो, सदा संत चरणों में अपना मस्तक रखा करो। हमारे तुलसी बाबा कहते हैं, जीने और मरने का फल तो महाराजा दशरथ ने पाया है। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु सवारा। जियत राम विदु
बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु सवारा। जीने और मरने का फल तो महाराजा दशरथ ने पाया है, जिनके यश को अनेकों ब्रह्मांड गा रहे हैं। जीते जी श्री हरि के सुंदर वदन को निहारा है और राम जी के विरह में प्राणों का त्याग किया है। तो जीते जी भी नाम लिया करें और राम जी को याद करते करते देह छूटे, ऐसा जीवन हम और आप अपना बनाएं। बिल्कुल याद करते करते, हरि को याद करते करते ये जीवन बीते। इसीलिए हमारे श्री कृष्ण जी महाराज गीता जी के 8वें अध्याय में अर्जुन भैया से कहेंगे, अर्जुन तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। तू जहां है, जिस हाल में है, जो तेरा कर्तव्य है उसको निभाते निभाते मेरा स्मरण कर। युद्ध में भी भगवान की याद आ सकती है, बशर्ते वो धर्म में युद्ध होवे। आपका जीवन धर्म के प्रति समर्पित होवे, आपका जीवन कर्तव्यनिष्ठ होवे। तो अर्जुन तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मन बुद्धि मेरे में अर्पित करने वाला तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये देह का फल ही यही है, मन भगवान के चरणों से जुड़े, बुद्धि निश्चय करे मैं सत्य का हूँ। ये आपकी मति निश्चय करे, ये नहीं कहा करे मैं गौरी हूँ, मैं सेजल हूँ, मैं केशव हूँ। आपकी बुद्धि निश्चय करे कि मैं भगवान का हूँ। ये मेरे बच्चों के नाम है सेजल केशव, ये मेरा नाम है गौरी। इसीलिए कभी ये भाव नहीं डाला करो ये मैं हूं, ये मेरा है। आपकी बुद्धि सत्य का निश्चय करे कि हे श्री हरि मैं सत्य का हूं। आपका मन लगे भगवान की लीला में, गुणों में, नाम में, स्मरण में। अर्जुन तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मन बुद्धि मेरे में अर्पित करने वाला तू मुझको ही प्राप्त होगा। फिर भगवान से मिलना होगा। तो बिल्कुल मरने की तैयारी को ये देह मिली है। मेरे कबीर बाबा कहते हैं, मेरे श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, ये जीवन मिला ही है मृत्यु की तैयारी को। और हम और आप सारा जीवन जीने की तैयारी में लगे रहते हैं, मरने की तो याद ही नहीं आती कि मरना भी है। सारी तैयारियां जीने की, मरने की कोई तैयारी नहीं। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, छोटी सी यात्रा पर जाते हो तो इतनी व्यवस्था करते हो, सब सामान रखते हो, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो। ऐसे ही जिस यात्रा से वापस लौट कर नहीं आना, क्या उसकी कोई तैयारी की है? तो ये भजन क्या है? मरने की तैयारी है। जीने की तो बहुत तैयारियां हर जन्म में की, अब मरने की तैयारी भी किया करो थोड़ी सी। तो प्रेमी जब तक इस देह में रहता है उसे याद आती है कि मेरी ये देह छूटेगी। ये मेरा नगर नहीं है, ये मेरा देश नहीं है, मेरा तो एक ही देश है, श्री हरि के चरण, जहां से लौट कर कोई नहीं आता, जहां से फिर लौटना नहीं होता है। ऐसी अनंत की यात्रा पर वो प्रेमी निकलता है और उस अनंत की यात्रा के लिए अपना जीवन जीता है। इसीलिए कबीर बाबा कहेंगे, मरबे से सब जग डरे, मोरे मन आनंद। मरने से सब जग डरता है, लेकिन मेरा हृदय आनंदित है उस क्षण की कल्पना करके कि वो क्षण कैसा होगा जब मेरी देह छूटेगी और मेरे परम प्यारे श्री हरि से मेरा मिलना होगा। तो मरबे से सब जग डरे, मोरे मन आनंद। कब मरे हो कब मिले हो, पूर्ण परमानंद। तो उस पूर्ण परमानंद को पाने के लिए ये अनमोल नर्तन मिला है, ये अनमोल देह मिली है। इसे साधारण नहीं समझा करो, ये अनमोल मौका मिला है आपको। सांसों की मणियां गोविंद देता है, इसे कौड़ियों के मोल नहीं फेंको। आपको तो कांच की जितनी भी कीमत नहीं है इन सांसों की, ये अनमोल मणियां हैं।
तो मरबे से सब जग डरे, मोरे मन आनंद। कब मरे हो कब मिले हो, पूर्ण परमानंद। उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए ये अनमोल नर्तन मिला है। जीते जी नाम लिया करो, जीते जी उस आनंद का अनुभव किया करो कि मैं देह से अलग हूं, ये मेरी पहचान नहीं है। मेरी तो एक ही पहचान है, मैं उस प्रभु का अंश हूं, मैं उस विराट की किरण हूं, मैं उस प्रकाश की ज्योति हूं, मैं उसी का हूं और मेरे तो वही है। तो मेरे तो आधार, गाया करो। सीताराम के चरनार विंद मेरे तो आधार, श्याम श्याम के चरनार विंद मेरे तो आधार। सीताराम के चरनार विंद मेरे तो आधार। सब संतन के चरनार विंद मेरे तो आधार। सीताराम के चरनार विंद, राजा राम के चरनार विंद, श्याम श्याम के चरनार विंद, सब संतन के चरनार विंद। तो हम फिर मिलेंगे, फिर कोई सुंदर हरि कथा हरि चर्चा होगी। तब तक के लिए जय माता की।